Hello students, welcome to the class. यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? जी स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार सुना है, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि गर्म करने से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फैलते हैं। जैसे हमने रेल की पटरियों की एग्जांपल सुनी हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस दे एक्सपैंड व्हेन देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, जो लेंथ एरिया चेंज हो सकती है, एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और लिक्विड और गैसेस है जो उनके वॉल्यूम्स चेंज हो सकते हैं जब उनको हीट किया जाता है। तो अगर हम कहें द इंक्रीज इन साइज increase in size of a body due to the increase in the temperature is called thermal expansion। तो थर्मल एक्सपेंशन में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, when a solid is heated and its length increases then expansion is called linear expansion। so when a solid is heated and its length increases, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। तो अब हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन किस तरह से होती है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये एक रॉड है, सॉलिड की सॉलिड रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है। अब हमने इसको हीट करना शुरू किया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर हमने डेल्टा टी बढ़ा दिया। जैसे ही हमने इसको हीट किया, इज हीटेड, तो जैसे ही हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई। मान लीजिए पहले इसकी लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ हो गई एल डैश। तो यहां से एल डैश माइनस एल यानी कि डेल्टा एल जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई। कितना टेम्परेचर बढ़ाने से? मान लीजिए डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या हुआ? लेंथ इंक्रीज हुई। किसके कारण हुई? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर हम इस रॉड में जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, डेल्टा टी, इसको डेल्टा टी ले लेते हैं, चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल ले लेते हैं। तो ये देखा गया है बेटा कि जो ओरिजिनल लेंथ है ना, यहाँ पे अगर हम चेंज इन लेंथ देखें तो वो किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि हमने
कितना टेम्परेचर रेज किया, यानी कि डेल्टा टी पे डिपेंड करती है, और चेंज इन लेंथ इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी रॉड की। ठीक है, तो अगर हम इनको मिला दें तो ये हो गया हमारे पास L इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे अल्फा आ गया। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को हम थोड़ा सा जो चेंज कर देते हैं, अल्फा ये आ गया हमारे पास अल्फा L डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा है ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा L बाय L डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इसी तरह से जो इंक्रीज इन लेंथ है, अगर हम अल्फा की टर्म में लिखना चाहें तो यहां से इंक्रीज इन लेंथ L डैश है वो किसके बराबर आ जाएगी, इस तरफ लेके जाएंगे अगर हम तो ये आ जाएगी डेल्टा L प्लस L। ठीक है, तो अगर हम इसको इस टर्म में लिखें तो ये आ गया हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू L। यहाँ पे अगर हम डेल्टा L को अल्फा L डेल्टा E लिख लें तो यहाँ पे आ गया अल्फा L डेल्टा T प्लस L। यहाँ से L कॉमन अंदर आ गया, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1, यानी कि हमने इस इक्वेशन में से डेल्टा L की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो है हमारे पास L डैश की वैल्यू आ गई, ये वाली। तो अब हम देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होंगे अल्फा के, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स, ये होंगे हमारे पास यूनिट्स। तो अल्फा किस किस पे डिपेंड करता है, अल्फा डिपेंड करता है लीनियर जो एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड, यानी कि हम सॉलिड कौन सा ले रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉलिड। तो अगर हम यहां से डिफाइन करना चाहें अल्फा को तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, दिस इज पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा को हम इस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो आ गया लीनियर एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
तो नेचुरली अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। यहां पे क्या होगा, व्हेन अ सॉलिड is heated, its area increases. Then thermal expansion is called area expansion और superficial expansion। तो यहां से भी हम देखते हैं किस तरह से ये एक्सपेंशन होती है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे शीट है कोई मेटल की, ये मान लीजिए मेटल शीट है। इस मेटल शीट का जो सरफेस एरिया मान लीजिए एस है, ये सरफेस एरिया है मेटल शीट का। तो अब हमने क्या किया, इसको भी हीट किया, हीटेड। कितना टेम्परेचर दिया हमने, मान लीजिए इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दिया, यानी कि पहले जितना टेम्परेचर था हमने अब डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो सरफेस एरिया पहले इतना था, ये था सरफेस एरिया, अब बढ़ गया। कितना बढ़ गया, मान लीजिए डेल्टा एस बढ़ गया। तो ये जो नया सरफेस एरिया मान लीजिए एस डैश है, तो यहां से हमारे पास एस डैश माइनस एस जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एस के बराबर। तो अगेन अब हम देखते हैं जो ये चेंज इन एरिया जो प्लेट का हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ डेल्टा एस यानी कि ये चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले डेल्टा एस is proportional to delta t, again delta s is proportional to s। तो यहां से अगर हम डेल्टा s is proportional to s डेल्टा t, प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे बीटा। तो बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, यहाँ पे एस डेल्टा टी। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एस डेल्टा टी, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बीटा को लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो यहां से यूनिट भी देख लेते हैं इसके, अगेन यूनिट सेम आएंगे, डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। तो यहां से अगेन यहाँ एस डैश यानी कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर हम बीटा की टर्म में फाइंड आउट करना चाहें, सेम उसी वे से यहां से हमारे पास डेल्टा एस जो है एस डैश यानी कि हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, एस को उधर ले जाते हैं, एस प्लस डेल्टा एस, अगेन डेल्टा एस की यहां से वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो एस डैश है जो हमारे पास सेम उसी टर्म में आ जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारे पास नया सरफेस एरिया, यानी कि जो
इंक्रीज हुआ डेल्टा टी टेम्परेचर देने से। तो यहां से इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बीटा की डेफिनेशन क्या बनती है। तो बीटा की डेफिनेशन बन गई इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर राइस, पर यूनिट या पर यूनिट राइस इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यहां पे हम लिखेंगे, ये लिख देते हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से हमारे पास एक तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ये पता चल गया। और यहां से हमारे पास नया सरफेस एरिया यानी कि जो हीट करने से सरफेस एरिया मिला हमें वो एस डैश यानी कि किसके बराबर हुआ, ये दोनों वैल्यूज हमें यहां से पता चल गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहां पे व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल expansion. So naturally when a substance is heated its volume increases, ठीक है। when a substance is heated and its volume increases then the expansion is called वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहां पे अगेन मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब है इस तरह से, दिस इज क्यूब। मान लीजिए इसका वॉल्यूम जो है कैपिटल वी है। अगेन इसको हम हीट करते हैं, हीटेड। तो हीट करने से जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। मान लीजिए अब जो नया वॉल्यूम है वो बन गया वी डैश। तो अगेन यहां से वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो यहां से अगर हम वी डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वी प्लस डेल्टा वी। तो अगेन डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल है, जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, कितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया। दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। क्योंकि उतना ही अगर मान लीजिए हम चीज थोड़ी ले रहे हैं उस पे उसमें एक्सपेंशन भी थोड़ी होगी, अगर हम ज्यादा बड़ी चीज ले रहे हैं तो उसमें एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करती है कि हम ओरिजिनल कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। लेंथ के केस में भी यही है, एरिया के केस में भी यही है। तो यहां से हमारे पास डेल्टा वी जो है वो आ गया इन दोनों को कंबाइन करके वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, कांस्टेंट आ गया गामा।
तो here gamma is delta V by V delta T, and gamma is called coefficient of volume expansion or cubical expansion। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई गामा की। गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अगेन अगर हम गामा को डिफाइन करना चाहें तो इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम per degree rise in temperature, per degree rise in temperature। तो ये आ गया हमारे पास गामा। अगेन यहां से फिर हम गामा की टर्म में अगर वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वी डैश इज वी प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम यहां से यहां पुट करेंगे तो v डैश जो है हमारे पास अगेन v कॉमन यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टा t के बराबर आ गया। तो यूनिट सेम वही, यूनिट क्या होंगे हमारे पास गामा के डिग्री पर सेल्सियस पर केल्विन, ये हो गए यूनिट हमारे पास। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से लीनियर एक्सपेंशन, जो एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। अब हमारे पास यहाँ से तीन जो है आगे क्या कोफिशिएंट्स आगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ से तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं अल्फा बीटा गामा जो है, इन तीनों के बीच में अब हम देखेंगे रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम किस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको अभी मैंने बताया कि अगर हम किसी चीज की अगर एरिया एक्सपैंड करता है तो उसमें एरिया का मतलब क्या, हमारे पास 2 बार लेंथ। एरिया क्या होता है, अगर हम एरिया की बात करें तो दिस इज एरिया। एरिया में अगर हम इसको, ये एल है, ये एल है, अगर हम एल और एल कहें तो दिस इज एल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो यहाँ पे 3 लेंथ्स होगी यहाँ पे। तो इसी से हम शुरुआत करेंगे ये फाइंड आउट करने की किस तरह से अल्फा बीटा और गामा जो है वो आपस में रिलेट होता है। तो हम मान लेते हैं एक क्यूब है हमारे पास, इसी तरह से मान लेते हैं हम, हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड जो है वो मान लीजिए एल है। इसी तरह से ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। तो कंसिडर यहाँ पे हम consider a cube of each side मान लीजिए स्मॉल है। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑफ क्यूब, यानी कि V इज इक्वल टू एल क्यूब।
तो अगर v हमारे पास l क्यूब है, अब हमने एक रिलेशन पहले किया विच इज l डैश इज इक्वल टू l प्लस डेल्टा l। तो यहां से हमने इस इक्वेशन को चेंज किया था इस इक्वेशन में l प्लस अल्फा l डेल्टा t, डेल्टा l की वैल्यू हमने अल्फा l डेल्टा t पुट की, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई l1 प्लस अल्फा डेल्टा t। ये हमने लीनियर एक्सपेंशन में की। तो अब हमने जब इसको हीट किया तो नया जो वॉल्यूम बना, न्यू वॉल्यूम जो बना वो बढ़ गया, यानी कि न्यू वॉल्यूम में ये जो लेंथ थी एल लेंथ थी ये एल डैश हो गई, ये भी एल डैश हो गई और ये भी एल डैश हो गई। मान लीजिए ये तीनों लेंथ्स बढ़ के एल डैश हो गई। तो यहाँ पे अगर हम न्यू वॉल्यूम की बात करें, न्यू वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट करने से जो न्यू वॉल्यूम है वो बन गया v डैश इज इक्वल टू एल डैश क्यूब। क्लियर हो गया यहां से। तो अब हम एल डैश की वैल्यू जो है यहां से पुट करेंगे, एल डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से, ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। तो यहां से v डैश जो है मेरे पास आ गया, v डैश इज इक्वल टू l प्लस जो हमारे पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा t, इस सब का क्या आ गया क्यूब। तो यहां से बस हमने इसको एक्सपेंड करना है इस इक्वेशन को, v डैश इज इक्वल टू एल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब है हमारे पास फॉर्मूला, तो एल क्यूब को तो हमने बाहर ले लिया। अब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को, इसको थोड़ा मैं साफ करके लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे दिस इज एल कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से एल क्यूब आ गया। अब a प्लस ये b और इसका क्यूब, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर a। तो यहां से फॉर्मूला जब हम लगाएंगे a प्लस बी का क्यूब का, तो ये आ गया 1 प्लस क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अल्फा डेल्टा टी प्लस 3b स्क्वायर ए, बी का अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा स्क्वायर और एक आ रही है अल्फा क्यूब। तो ये दोनों टर्म्स, क्योंकि अल्फा हमारे पास स्मॉल है, अल्फा इज स्मॉल, तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब ये वेरी स्मॉल होंगे। तो अगर ये वेरी स्मॉल है तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, दीज कैन बी निग्लेक्टेड, दीज कैन बी निग्लेक्टेड। तो यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर वाली टर्म और अल्फा क्यूब वाली टर्म को निग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास v डैश है जो वो आ गया एल क्यूब 1 प्लस एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई 3 अल्फा डेल्टा टी। अब ये क्या हमारे पास v के बराबर है, तो v 1 प्लस 3
अल्फा डेल्टा टी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं गैमा की तरफ। अब हम देखते हैं व्हाट इज गैमा। गामा क्या था हमारे पास? गामा था हमारे पास गैमा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय v इंटू डेल्टा टी। क्यूबिकल एक्सपेंशन में हमने कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या है? व्हाट इज डेल्टा वी? v डैश माइनस वी, क्योंकि डेल्टा वी क्या है? अगर ये v डैश है और ये v है तो v डैश में से v माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा v आ जाएगा। तो यहाँ पे v डैश माइनस v, नीचे v डेल्टा टी एज इट इज। तो अब हमने क्या करना है, ये जो v डैश की वैल्यू निकाली हमने, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। दिस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो गैमा है वो आ जाएगा v, यहाँ से 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस v डिवाइडेड बाय v इंटू डेल्टा टी। अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो v से v कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 अल्फा डेल्टा टी, नीचे बच जाएगा v डेल्टा टी। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी भी गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इस जगह पे हमारे पास आ गया 3 अल्फा, 3 अल्फा। यहाँ पे जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे v अंदर जाके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी, तो v से v कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 अल्फा। तो इस इक्वेशन से हमारे पास गामा की वैल्यू, गैमा इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ गई 3 अल्फा। तो जिस तरह से हमने v इज इक्वल टू एल क्यूब लेके, यहां से v इज इक्वल टू एल क्यूब लेके सॉल्व किया, हमारे पास गामा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ गई। सिमिलरली अगर हम क्या करें, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास if we take, yeah, it can be proved that बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। वो कैसे? अगर हम एरिया जो है उसको लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर मान के चलें, सेम उसी तरह से आगे प्रोसीड करें जिस तरह से हमने एल को एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिख के, उसके बाद हमने एल को क्या किया, इन टर्म्स ऑफ जो है अल्फा लिख दिया। तो यहां से हमारे पास जो बीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा के बराबर आ जाएगा। सेम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे अगर हम, तो यहां से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। एक क्या आई, गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और दूसरी वैल्यू आ गई बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। तो यहां से अगर हम इस इक्वेशन से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी बीटा बाय 2। इसी तरह से अगर हम इस जगह से अल्फा की वैल्यू निकालें
तो वो आ जाएगी गामा बाय 3। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 ये दोनों बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो यहां से ये दोनों इक्वेशन से अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, एक कौन सी बीटा बाय 2 और दूसरी कौन सी गामा बाय 3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हमने तीनों जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो